गांव में भी आज लोगों के हर एक पास गैस सिलेंडर है जिससे वो लोग आपका खाना बनाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, सरकार रह रह के आपका इसके नियमों में बदलाव करते रहती है। पिछला 4 से 5 मंथ में हर एक वो आपका ग्रामीण वासी जितने भी आपका गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं, सभी को आपका मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो आपका पैसों में वृद्धि को लेके हो, चाहे वो आपका वेटिंग पीरियड जो आपका इंतजार करने का जो आपका समय है उसके लेके हो। जहां पहले ये आपका बुकिंग 7 दिन में होता था, अब उसे बढ़ाकर आपका 15 दिन किया गया और अब उसको फाइनली बढ़ाकर 45 दिन कर दिया। परेशानी आपका यहीं पर नहीं रुक रहा है, इसके साथ आपका ओटीपी भी अनिवार्य कर दिया है। इतना नियम के बाद भी फिर से आपका 2 नियम और आपका इसमें बदलाव लाया है, जो सभी आपका गैस उपभोक्ता है जानना जरूरी है, नहीं तो और परेशानी आपका बढ़ सकता है। तो ऐसे में यह 2 नियम आपका क्या कहता है, ये कौन कौन सा आपका गैस सिलेंडर पर लागू होगा, चाहे वो इंडियन पर लागू होगा या आपका भारत गैस पे होगा या एचपी पे होगा। चलिए देखते हैं इसको, सारी जानकारी को डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके भाई बंधु हैं सभी के बीच इस जानकारी को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो बात हो रही है कि सरकार जो फैसला लिया है आपका, इससे क्या क्या चीजें आपका बदलने वाला है। तो यहाँ पर आपका पीएनजी का जो कनेक्शन ले रहे हैं, पहले आपका क्या था कि एलपीजी का जो गैस सिलेंडर पहले से है वो आपका अनिवार्य था, तो इसको लेके अब आपका बदलाव लाया है। ग्रामीण में जो आपका क्या है ना 45 दिन और शहर में आपका 25 दिन का है। इसके बादों क्या है ना आपका बुकिंग नहीं होता था, आपका क्या होता फेल हो जाता था बार बार। तो अब आपका स्पष्ट कर रही है सरकार की नहीं, अब आपका क्या ना पक्का 45 दिन जैसे खत्म होगा आपका तुरंत बुकिंग हो जाएगा। इसके साथ कुछ और बदलाव लाया है। ओटीपी के लेकर क्या कर रहा है, कर सिलेंडर की एक्सपायरी डेट। अक्सर इस न्यूज को आप लोग सुनते होंगे कि कहीं पर आपका ब्लास्ट कर गया, आग लग गया, फट गया, और इससे आपका बहुत ज्यादा आपका क्या ना घटनाएं होने का काम करता था। तो अब यहां से आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि यह सिलेंडर कितना पुराना है, हमको ये यूज करने लायक है या नहीं है। अगर आपका डिलीवरी वाला उस सिलेंडर अगर आपको दिया है तो लेना आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी बताएंगे। इसके साथ ही सब्सिडी के लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य क्यों है। सरकार बार बार एक बार कर दिया फिर से कारा करने के लिए। आपको पता होगा कि पहले यह सिलेंडर आपका 300 टका में मिलता था, बढ़ के आपका क्या हुआ 500 हुआ, 700 हुआ, अब यह आपका 1000 है। तो ऐसे में सरकार बोला कि नहीं हम आपको क्या है ना सब्सिडी देंगे। जहां पहले 200 टका मिलता था अब घट के आपका क्या है बीचा में तो एकदम बंदे कर दिया था, फिर कह रहा कि नहीं देंगे, लेकिन उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को बताएंगे, क्योंकि अब आपको केवाईसी के लिए बार बार आपको क्या है ना गैस का आपका ऑनलाइन सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, ये आप घर बैठे इसको करवा सकते हैं। तो चलिए हर एक जानकारी को हम लोग यहां से ध्यान से देखेंगे और ये आपको आगे की और आपका गैस को प्राप्त करने के लिए बेहद जरूरी है। शहर में अब आपका क्या है गैस सिलेंडर से गैस को आपका सप्लाई नहीं किया जा रहा है, वहां पर आपका पाइपलाइन आ गया, ये आपका डायरेक्ट किचन में जाएगा और वहीं पर आपका जुड़ा हुआ रहेगा आपका क्या चूल्हा, इसी से खाना बनता है। लेकिन नियम क्या था कि पहले जैसे आपका पीएनजी लेते हैं तो ये वाला सिलेंडर क्या ना सरकार कहता है आप हमको दे दीजिए, आप इसको रख के क्या कीजिएगा। अब जो नियम सरकार लाया बोला कि नहीं इसको भी आप रख सकते हैं, रखे रहिए। जब कभी आपको क्या पार्टी उटी मनाने पिकनिक मनाने जाइएगा, चाहे किसी परिस्थिति में ये अगर काम नहीं कर रहा है तो इस कंडीशंस में क्या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सरकार आपका बदलाव लाए हैं और ये आपका लागू है जून से ही। तो अगर आपको अगर मांग रहा है तो आप क्या है ना इस आपका नोटिस को दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं सरकार इसको आपका बदलाव किया है। ट्रांसफर वाउचर सिस्टम, यहां से अगर देखिएगा तो जितना भी आपका पीएनजी जो लिया था यहां से तो ट्रांसफर नहीं कर रहा है, इसके साथ इसको क्या है ना एक ट्रांसफर वाउचर मिलता था। अब इस ट्रांसफर वाउचर से क्या करेगा, फिर से इसको आप क्या है ना चालू करवा सकते हैं, जो बंद था उसको फिर से क्या करवा सकते हैं, इसको चालू करवा सकते हैं। तो पहले ये ट्रांसफर वाउचर आपका नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये दिया जाता है। गांव में अगर आप लोग हैं तो आप लोग को ये चीजें नहीं मिलता है, लेकिन जितना भी आपका शहर वाला है तो शहर वाले में ये सिस्टम आपका क्या आपका चालू है और यहां से इसको क्या है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला अगर बात करते हैं आपका इंतजार करना, पहले आपका 7 दिन इसके अंदर आपका बुकिंग हो जाता था। देश में अगर आप देखिएगा
लड़ाई कोई और लड़ रहा है, फायदा उसका कोई और उठा रहा है, लेकिन नुकसान का जो जिम्मा है ना वो भारत के ऊपर। भारत में जो लोग हैं आपका नीचे तबके वाले जो गरीब है उसके ऊपर पड़ रहा है ये। तो जरा आप सोचिए कि क्या इतना कमजोर भारत है? तो यहां इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और इसके लेकर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? जरूर अपना राय दीजिएगा आप लोग। तो अभी अगर आप देखिएगा तो यहां से क्या ग्रामीण क्षेत्र में आपका 45 दिन है, वही अगर शहरी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो ये आपका 25 दिन है। पता नहीं सर, लगता है ग्रामीण वाला क्या है ना कम खाता है इसीलिए देख रहे हैं 45 दिन का वेट इंतजार करने दिया है, और शहर वाले को 25 दिन। कैसे सरकार सोचती है आप ही लोग देखिए। अगला कह रहा है कि ओटीपी के लिए ध्यान रखिएगा, अनिवार्य कर दिया है कि बिना आपका ओटीपी के ये सिलेंडर आपको क्या ना प्रोवाइड नहीं करेगा। कब आप बुकिंग करवाओ उससे कुछ मतलब ना है, ओटीपी दिखाइएगा तभी वो क्या आपको सिलेंडर ये आपको देगा। तो इसके लिए क्या है, इसको आपको सुरक्षित रखना। अगर कोई परेशानी बढ़ा रहा है तो आप क्या है, हेल्पलाइन नंबर है आपका, वहां से क्या उसको कंप्लेन कर सकते हैं और ये परेशानी से आप बच सकते हैं। अगला कि ऑनलाइन पोर्टल में है आपका समाधान। समाधान क्या है, कर बहुत सारा जो लोकल एजेंसी है दिक्कत होने पर क्या करता है आपका सीधे कंपनी ऑनलाइन पोर्टल का क्या है ना आपको उपयोग करना। और इसके लिए बताए हैं, इसके पहले और भी बहुत सारा वीडियो है जिसके ऊपर ये हम चर्चा किए हैं कि कैसे आप इसका 100% सुरक्षित आप बुकिंग कर सकते हैं, और ये आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं आसानी से। इसके साथ एक बड़ा सवाल अब आपके सामने है, बहुत सारी ऐसी आप घटनाएं नजर आती होगी आसपास के जगहों पे, न्यूज अपडेट में भी आप लोग सुनते होंगे कि गैस सिलेंडर फट गया आपका, चाहे आग लग गया, तो क्या कारण है, कैसे आपको पता चलेगा कि जिस सिलेंडर को आप ले रहे हैं ये आपके लिए सुरक्षित है कि नहीं? आज भारत के लगभग घरों में क्या है, ये आपका सिलेंडर है, तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या है ना, कुछ उसके ऊपर आपका कोड लिखा हुआ रहता है, उस कोड के थ्रू आपको जानना है कि ये आपका कब बना है, कब तक चलेगा, और आपके लिए ये सेफ है या नहीं लेना इसको। तो ध्यान से देखिए, अगर गैस सिलेंडर के डी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका दिसंबर या फिर आपका अक्टूबर में बना है। वही अगर सी है आपका तो ये आपका जुलाई से लेकर आपका सितंबर के बीच में है। अगर ए देखे रहे हैं तो वहां पर क्या है, जनवरी से मार्च है, और बी है तो आपका अप्रैल से जून। दो चीज रहेगा, ये 4 गो कोडिंग रहेगा, चारों में से एक रहेगा, और साथ में आपका कोई नंबर रहेगा। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा मंथ में ये क्या है ना इसका मैन्युफैक्चर हुआ। इसके बाद अगला जो नंबर है इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये जो नंबर देख रहे हैं B28 लिखा हुआ, तो 28 का मतलब क्या है, बी का मतलब बताया था अभी आपको, ए जो था वो आपका जनवरी से लेकर मार्च तक था। वही अगर बी को देखिएगा तो इसका मतलब क्या था आपका अप्रैल से जून। तो ये 2028 क्या शो करेगा कि ये जो सिलेंडर आप जो यूज कर रहे हैं ये आपका 2028 तक में ही आपका क्या है सही है, इसके बाद क्या है वो आपका यूज करने लायक नहीं रहेगा। तो इनकेस अगर अभी आपका कोई दे रहा है, यहां पर लिखा हुआ है बी क्या आपका 26, तो आप बताइए यूज करना आपके लिए सही रहेगा? वो बिल्कुल नहीं रहेगा। और वैसे सिलेंडर को डायरेक्ट आप बोलिए, आपको ले जाना है डायरेक्ट बोलिए कि नहीं सर ई वाला मेरा सिलेंडर का क्या है बदल दीजिए। तो इससे क्या है आप बच सकते हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं आपका उसको भी बचा सकते हैं। इसके बाद जो आपका लाभ है सब्सिडी का, इसको आप कैसे लीजिएगा? अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये जो सारा जानकारी है इसको आस पड़ोस के सभी लोगों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इससे संबंधित सारा जानकारी उसको भी मिल जाए और वो भी इसका आपका फायदा उठा ले। देखिए करना क्या है, इसमें सरकार एक साल में अधिकतम आपका 12 सिलेंडर पर ही आपका सब्सिडी देता है। तो सब्सिडी का पैसा सीधे अगर आप चाहते हैं कि आपका खाते में है तो सरकार इसके लिए क्या करता है, केवाईसी करवाता है, अपडेट करवाता है, लिंक करवाता है। तो अगर आप इसको लिंक करवाए हैं तो ये क्या है केवाईसी पैसा आपका डायरेक्ट खाते में आएगा। अलग अलग राज्यों में ये आपका अलग अलग आ रहा है, तो आप किस राज्य से हैं और वहां पे कितना आ रहा है जरूर बताइएगा। बाकी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए न्यूज बॉक्स के साथ में। मिलते हैं अगले जानकारी के साथ जल्द ही। धन्यवाद।